राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दैन्यता क्या है? किस प्रकार के स्वभाव को दैन्यता कहा जाता है? क्या केवल मीठा बोलना ही दैन्यता? नहीं, ये तो चापलूसी भी हो सकती है, चालबाजी भी हो सकती है। किसका प्रश्न है? दैन्यता का तात्पर्य होता है अहम शून्य जीवन, अहंकार रहित जीवन, जिसमें केवल भगवान की कृपा, परिपूर्ण हृदय, भगवान की कृपा ही हमारे हृदय में बैठकर हमारे द्वारा सारे कार्य करा रही है। वैसे तो मैं अधम हूं, मैं नीच हूं। तृणादपिषु नीचेन तरोरु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। तृण से नीच अपने को वो मानता है, अहंकार रहित होने के कारण उसमें किसी भी सद्गुण का अभिमान नहीं होता, और सारे सद्गुण उसमें होते हैं। वो दैन्य होता है, उसको अपने गुणों का भान नहीं होता। गुणों का भान अहंकार को प्रकट करता है, या अहंकार से ही गुणाभिमान होता है, उसमें गुणाभिमान नहीं होता। इसलिए जैसे उसको प्रणाम करो तो सकुच जाएगा कि मैं इस योग्य नहीं हूं। अति दैन्य, तृणादपि सुनी, तृण से भी अपने को नीच मानने वाला, वृक्ष के समान सहनशील, दूसरों को मान देने वाला, स्वयं मान ना चाहने वाला, वो दैन्य कहा जाता है। अहंकार शून्यता के कारण बाहरी मृदु भाषण करना तो चालबाजी भी हो सकती है कि वो मृदु भाषण बोलता है लेकिन हृदय छुरधारा भाम, हृदय छुरे की धार की तरह तीखी है। किसी के साथ बेईमानी, किसी के साथ कपट छल, और बड़ा मृदु ऐसे देखे गए हैं। मृदु बोलना ही कोई दैन्यता नहीं है, या अपने को ऐसे करना ही कोई दैन्यता। हो सकता है कुछ नहीं करे, लेकिन अहम शून्य जीवन ही दैन्य है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। जिसको दीन जन प्यारे हैं, दीन का मतलब होता है अहंकार शून्य। वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश भी हो सकते हैं जो दैन्य है, और अगर अहम है तो छोटी छोटी बात को लेकर है, और भगवान को अहम प्रिय नहीं है, भगवान को अहंकार प्रिय नहीं, दैन्य प्रिय है।